दर्शकों नमस्कार। हमारे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आइए जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। इस प्रवचन में आपको यही बताया जाएगा परमात्मा की दया से कि हम मनुष्य कहाँ से आए हैं और कैसे इस काल के जाल में आकर फंस गए और कौन से ऐसे कर्म में चूक गए हैं कि हम लोग घोर कष्ट यहाँ पर उठा रहे हैं। इसी बात को परमात्मा बताएंगे, आपको समझाएंगे कि हम लोग सतलोक कैसे वापस जा सकते हैं। आइए देखते हैं परमात्मा के मंगल प्रवचन। सत्साही महात्मा कबीर जी, हम काल जाल में फंसे हुए सभी प्राणियों के इस दुख को जानकर समझकर अपने सतलोक से चलकर के यहाँ आते हैं और हमारे अज्ञान को समाप्त करते हैं। हमें ये बताने की चेष्टा करते हैं कि तुम सभी प्राणी ऐसे स्थान से आए हुए हो जहां पर किसी वस्तु की कमी नहीं, किसी वस्तु का वहां पर अभाव नहीं, वहां कोई दुख नहीं, वहां पर व्यर्थ अवस्था नहीं। सृष्टि ऐसी ही है, शरीर आपके ज्यों के त्यों है। वहां जो आपको शरीर प्राप्त था वो सभी रोग रहित, व्यर्थ अवस्था उसमें नहीं होती, वहां मृत्यु नहीं होती। उस स्थान को आप अपनी गलती के कारण छोड़ आए। अब आप यहां पर ये दंड भोग रहे हो, सजा भोग रहे हो, और यहां पर आप जी ने इन दुखों को ही सुख मान लिया। यदि किसी को अधिक दुख है और उससे कुछ कम दुख को हमने सुख समझ लिया, और यहां पर सुख नाम की वस्तु नहीं है, आपने सुख देखा ही नहीं है, इसलिए इन्हीं अटकलबाजियों में आप सुख मान रहे हो। कैसे? जो निर्धन है वो सोचता है धनवान सुखी, ये कार और कोठियों में निवास करता है, सफर करता है। अब धनवान को स्वप्न में भी सुख नहीं होता। धनवान समझता है, धनी व्यक्ति सोचता है कि राजा लोग सुखी होंगे, ये राजा लोग सुखी हैं। राजा सुखी हो ही नहीं सकता। विचार की बात है, जैसे एक परिवार का मुखिया अपने 4-5 सदस्यों की व्यवस्था में कितनी टेंशन लिए फिरता है। किसी को बीमारी है, किसी का विवाह नहीं हुआ, किसी का विवाह हो गया तो बालक नहीं, और 100 समस्याएं उसकी जान को बनी रहती हैं। राजा एक बहुत बड़े अक्षेत्र का मुखिया होता है। इससे खूब आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है वो कितना सुखी हो सकता है। स्वप्न में भी सुख नहीं उस व्यक्ति को जो राजा बना हुआ है। ठीक है, अपनी घूटी सूटी लाकर रात काट लेता होगा, घंटे 2 घंटे पड़ जा पी कर शराब, सुख नहीं है। हाँ, उस व्यक्ति को जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, कबीर परमेश्वर की भक्ति करता है, वो चाहे निर्धन है, चाहे धनवान है, चाहे राजा भी क्यों ना बना हो, वो भगवान से डरने वाला, परमात्मा उसका साथी होता है। उसके ऊपर आने वाली आपदाओं को तुरंत निवारण करता है, क्योंकि कबीर परमात्मा वो सुख सागर है।
जो अपने बच्चों का दुख देख नहीं सकते। और जब तक हम इस परमेश्वर की शरण में नहीं आते हैं तो हम अन्य उपासनाएं जो करते हैं वो हमें अपने प्रारब्ध में आने वाली आपदाओं से नहीं बचा सकते। उन साधनाओं से आपको अन्य लाभ तो हो सकते हैं, लेकिन आपके कर्म के दंड में वो परिवर्तन नहीं कर सकते। एक कबीर परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म को छोड़कर अन्य जितने भी प्रभु हैं, स्वामी हैं, वो आपको जैसा कर्म किया है वो ही प्रदान कर सकते हैं, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। तो वो भक्ति हमारे लिए यूजलेस है। हमारे प्रारब्ध में, हमारे संस्कार में, पुण्यों में, इस जीवन के सफर में कोई ऐसा भयंकर घटना, दुर्घटना हो और वो टले नहीं, वो दुर्घटना जब घट जाएगी और कोई ऐसी घटना हो जो इस आदमी का मनोबल तोड़ देती है, फिर वो भक्ति भी नहीं करता, छोड़ देता भक्ति को। और परमात्मा कबीर जी आप पर आने वाले आपके प्रारब्ध के संस्कारों को बदल देता है। जब हमारे ऊपर कोई आपदा आ जाती है और हमें पता है कि इसका कोई निवारण इस पृथ्वी पर नहीं है, और फिर वो ठीक हो जाता है, उसका समाधान हो जाता है इस भक्ति से, तो हमारी आस्था भगवान में दृढ़ होती है और तभी हम भक्ति कर सकते हैं। पुण्यात्मा, हम ऐसे लोक से आए हैं जहां कोई कष्ट नहीं था, कोई दुख नहीं था, मृत्यु नहीं थी और वृद्ध अवस्था नहीं थी। कोई भी वृद्ध अवस्था पसंद नहीं करता। 60-70 वर्ष के हो जाते हैं राजनेता, अभिनेता, और अपनी सकीन को भी टाइट करवाते हैं देश विदेश में जाके। 1-2 साल के बाद फिर सिकुड़ेगी बात है, कितना करवाओगे इसने सेटिंग, और फिर मृत्यु डेफिनेट। आप सारा जीवन लगाते हो अपने मकान के बनाने में और परिवार के पोषण में। संतान होती है, संतान के फिर संतान होती है, हम बड़े खुश होकर रहते हैं, उनके साथ सीने से लगाते हैं, प्यार करते हैं, अच्छी बात है। और 1 मिनट में ना जाने उन प्यारे बच्चों की मृत्यु हो जाए या स्वयं की हो जाती है, तो खाक है ये जीवन। किस चीज पर आप आस लगाए बैठे हो? अगर यदि हमारी मृत्यु ना हो तो हम इतने ढीठ हो चुके हैं, इन दुखों को हम कोई परवाह नहीं करते, बेशक आई रो आपदाएं हमारे को, लेकिन मृत्यु भी डेफिनेट। तो इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आप जीने पे। असंख्य जन्म हो गए आपने यही परिवार पोषण करते और यही बंगले और कोठी और फैक्ट्री लाते और बनाते, आप ही चले जाते हो, ये यहीं रह जाती है। और फिर आप बने हो कहीं गधे और कोठी देख खड़ी है कहीं दूर। आपको क्या मिला उस कोठी में जो सारा जीवन खो दिया? ये किस कारण से करते हैं हम? क्योंकि हमने इतनी ही पढ़ाई पढ़ रखी है, संतान विवाह हो जा, संतान हो जा, रोजगार मिल जा, इनका पालन पोषण कर दें, इनका विवाह कर दें, फिर मर जावा, बेशक काम पूरा हुआ। नहीं, मनुष्य जीवन का कार्य तो आपने स्टार्ट भी नहीं किया। मनुष्य जीवन का जो काम था वो तो आपने प्रारंभ भी नहीं किया। वो कौन सा कार्य है? परमात्मा की भक्ति, परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति, मोक्ष प्राप्ति, जन्म मृत्यु के रोग से छुटकारा, जरा और मरण से छुटकारा। और ऐसा ना होने से तो आपका जीवन व्यर्थ है। ये क्रियाएं जिस पर हम पा सकते हैं ये तो पशु पक्षी भी करते, फिर मनुष्य जीवन की क्या आवश्यकता थी? इसमें कितनी सद्बुद्धि दी है, कैसे हाथ पैर दिए हैं, बुद्धि दी भगवान ने कि यहां पर आपदाएं तो आएंगी ही आएंगी। जैसे वर्षा घनी होगी
सर्दी गर्मी भी आती है, तूफान भी आते हैं। इनसे बचने के लिए अपनी कोई झोंपड़ी कुटिया अवश्य बनानी चाहिए। गर्मी सर्दी से बचने के लिए वस्त्रों की, लज्जा शर्म भी बनाए रखने के लिए वस्त्रों की आवश्यकता है, वो भी आपको सद्बुद्धि दे दी। तो पुण्यात्माओं, जो मानव शरीर आपको प्राप्त है, ये केवल ही पशु जैसे, पक्षियों जैसे कर्म के लिए ही नहीं मिला था। इसके साथ साथ इसका एक वेरी इंपॉर्टेंट और कार्य है, वो जन्म मृत्यु के रोग से छुटकारा पाना। अब जन्म मृत्यु के रोग से छूटने का जो साधना थी, उपाय था, वो अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ, जिस कारण से हमने इस जन्म और मरण के विधान को फाइनल मान लिया। ज्यादा से ज्यादा कोई साधना साधक करता है, वो स्वर्ग तक अपनी बुद्धि सेट करे बैठा था, चाहे वो किसी धर्म मजहब का क्यों ना हो। और स्वर्ग क्या है? स्वर्ग में गया हुआ प्राणी अपने पुण्यों को समाप्त करके पुनः फिर पृथ्वी पर आ जाता है, अपने संस्कार भोगने के लिए। चाहे मनुष्य जीवन भी प्राप्त हो सकता है, और अन्य प्राणियों के शरीरों में भी कष्ट आप जी को उठाना पड़ता है। दर्शकों नमस्कार। आइए जानते हैं, आज तक कोई नहीं बताया स्वर्ग से ऊपर भी कोई लोक है, और उस लोक का नाम अमरलोक, सतलोक है। हम वहीं से आए हैं और यहाँ पर आकर काल के जाल में फंस गए, और उस परमात्मा ने हमारे कष्ट को देखकर उस अमरलोक से इस मृत्यु लोक में आकर हमें कैसे ज्ञान बताते हैं और सतलोक ले जाने की विधि बताते हैं और मंत्र देते हैं, और अपने ज्ञान से परिपूर्ण करके सतलोक ले जाते हैं। आइए देखते हैं सत साहिब। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग एक रेस्टोरेंट है, होटल है। ऐसे बढ़िया एटमॉस्फेयर में, जैसे पृथ्वी के ऊपर उदाहरण दें तो गर्मियों के अंदर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि जो राज्य हैं, इनमें गर्मी कहर तोलती है। अप्रैल से शुरू हो जाती है और जून तक, जुलाई तक फिर वर्षा हो जाती है, थोड़ा सा एटमॉस्फेयर ठीक हो जाता है। तो इन 3-4 महीनों में गर्मी से बचने के लिए कोई सेठ साहूकार व्यक्ति, धनी, शिमला, कुल्लू, मनाली हिली स्टेशन पर चला जाता है, तो उसने वहां होटल में रहना पड़ता है, किराए पर कमरा लेता है होटल में। तो वहां सारा कुछ उसकी जेब से खर्च होता है, खाना भी और कमरे का किराया भी। वहां वो कोई इनकम नहीं कर सकता, केवल वो समय व्यतीत करने जाता है गर्मियों का। और 20, 30, 50 हजार, 1 लाख रुपया आजकल 3-4 महीनों में करके खराब, और फिर वापस उसी कर्म क्षेत्र में आना पड़ता है। आगे हो सकता दाव लगे ना लगे, लाख रुपये बच्चे ना बच्चे, उसको एक्स्ट्रा, तो फिर वहीं रहना पड़ेगा उसी दुख में। ठीक इसी प्रकार जो साधनाएं पुण्य प्राणी करते हैं, परमेश्वर कबीर जी की सत साधना के अतिरिक्त वो केवल स्वर्ग तक ही पहुंचते हैं, और उस स्वर्ग रूपी होटल में अपने पुण्यों की पूंजी का नाश करके वह पुनः फिर पृथ्वी पर आ जाते हैं। और ये प्रोसीजर, ये प्रोसेस असंख्य जन्मों से आप प्राप्त कर रहे हो, इसी के अंदर आप लिप्त हैं। पहले तो इस मार्ग का को बताने वाला हमें मिला नहीं कि इस स्वर्ग से भी आगे कोई ऐसा स्थान है जिसकी प्राप्ति होने के उपरांत प्राणी पुनः पृथ्वी पर नहीं आता, उसका जन्म मृत्यु कभी नहीं होता, और वो सदा के लिए सुखी हो जाता है। वहां एक और स्थान है, अभी तक जैसे उस स्थान को सतलोक कहते हैं,
अमरलोक भी कहते हैं हमारी संत भाषा में। उस परमेश्वर ने जो वहां का मालिक है, हम सबका कंट्रोलर है, सबका जनक है, सबका परमात्मा है कबीर जी, उसने स्वयं आकर के उस स्थान की जानकारी हमें दी है कि तुम यहां के रहने वाले नहीं हो और आप यहां केवल अपनी यातनाएं भोग रहे हो इस पृथ्वी पर। आप सतलोक के वासी हो, वहां रहा करते थे, आपके सारे मकान जो के तो वहां पर विद्यमान है, बहुत सुंदर मकान है, वहां पर सारी व्यवस्था वहां पर आपकी बनी हुई है, बड़े सुंदर पार्क हैं, फलदार वृक्ष आपके महलों में लगे हुए हैं, आसपास आपके आंगन में बहुत बढ़िया सुंदर आपके वहां मकान है। अब वो उस व्यवस्था से हम पहले परिचित थे, वो आज भी आत्मा में घर किए हुए, और उसी की खोज, उसी की नकल हम यहां इस डुप्लीकेट लोक में कर रहे हैं। बड़ी कोठी हो, आगे आंगन हो, बड़ा पार्क हो, झूल डली हो, फूलदार वाटिका बनी हो, टहल करें, तो पुण्यात्माओं यह कोशिश भी करते हैं। बगीची हो, आंगन हो, बड़े सेठ लोग, बड़े अफसर यही चाहते हैं। चाहते तो सभी हैं, लेकिन उनका दाव लग जाता है या नकली अरेंजमेंट करने की। लेकिन यहां सुख नाम की वस्तु नहीं, टहल रहा है वाटिका में, और टेंशन है उसके दिमाग में, पता नहीं कहां घूम रहा है, उस वाटिका का आनंद भी नहीं ले पाते यहां पर वाटिका के भ्रमण का। तो परमात्मा ने बताया कि वहां एक और स्थान है, उसने, उस परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया आपको, और वो चारों युगों में हमारे पीछे पड़े हुए हैं कि तुम गलत साधना कर रहे हो, तुम गलत लोक में रह रहे हो, जिनको तुम परमात्मा मानकर पूज रहे हो ये परमात्मा नहीं है, परमात्मा का तुम्हें ज्ञान भी नहीं है। लेकिन सतयुग त्रेता द्वापर में हम दुखी नहीं थे। पुण्यकर्मी प्राणियों के जन्म होते हैं, वो जो भी साधना कर रहे होते हैं, कैसी भी कर रहे हैं, फिर भी वो सुखी होते हैं, और वो समझ बैठे होते हैं कि हम जो पूजाएं भगवान की कर रहे हैं, इसी से हमें ये लाभ हो रहा है। तो उस समय परमात्मा आते भी हैं। ये ज्ञान जो आज दास आपको रूबरू कर रहा है, यही ज्ञान उन्हीं का दिया हुआ, कबीर परमात्मा का, उस परम अक्षर ब्रह्म का, सत्य पुरुष का। तो उस समय हम नहीं सुनते उनकी इस बात को, क्योंकि हम सभी पुण्यकर्मी प्राणी सतयुग त्रेता द्वापर तक जन्म लेते रहते हैं, और हमारे पूर्व संस्कार से हम स्वस्थ भी होते हैं, सब सुविधाएं भी उपलब्ध होती हैं, बच्चे भी स्वस्थ होते हैं, दीर्घायु होती है। तो हम ये भूल कर बैठते हैं कि जो साधना हम कर रहे हैं, इनसे हमें सब सुख उपलब्ध है। अध्यात्म ज्ञान के अभाव से, तत्व ज्ञान की कमी से हम इतना सोच लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि जो भी आपको प्राप्त है, ये आपके पूर्व जन्मों का ही आपको प्राप्त है। वर्तमान में जो आप कर रहे हो, इसका फल आपको भविष्य में आने वाले समय में मिलेगा, नेक्स्ट जीवन में, अगले जन्म में। तो इस कारण से हम उस परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को नहीं सुन सके, समझ भी नहीं सके, और शरण भी ग्रहण नहीं कर सके। ये दुर्भाग्य रहा हमारा। बड़े पुण्य भी किए, साधनाएं भी की, वेदों अनुसार भक्ति भी की, लेकिन परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई, और न ही स्थायी स्थान मिला। हम जन्मते रहे, मरते रहे। इस दीर्घ रोग से हम असंख्य जन्मों से ग्रस्त हैं। अब ये समय आ गया है, परमात्मा ने निर्धारित किया हुआ था कि कलयुग की जो बिचली पीढ़ी प्रारंभ होगी, उस समय आप सभी को ये तत्व ज्ञान बताया जाएगा, और सभी को उस परमात्मा से परिचित कराया जाएगा। अब यहां थोड़ा सा
शंका उत्पन्न होती है कि अब ही यू ज्ञान क्यों सार्वजनिक किया जा रहा है, पहले क्यों नहीं किया। ये तो आपको बता दिया कि पहले भी कोशिश की परमेश्वर ने, चारों युगों में आए हैं परमात्मा, हमारे लिए भटक रहे हैं, लेकिन उस समय हम अधिक दुखी ना होने के कारण हम अपनी ही व्यवस्था में, और जैसा ज्ञान हमें यहाँ काल के इन ऋषि महर्षियों द्वारा, ब्रह्म के ऋषि महर्षियों द्वारा दिया गया था, उसी को हम अंतिम मानकर साधना में लीन रहे। सतयुग त्रेता द्वापर में कोई भी प्राणी भक्ति बिना नहीं रहता, वो अवश्य साधना किया करता था, और अन्य कोई मजहब धर्म या और कोई साधनाएं नहीं थी। केवल वेदों अनुसार ऋषियों ने जैसा वेदों को समझा उसी का प्रचार जनता में करके उनसे भी वही साधना करने को वो कहा करते थे। ये कलयुग में आकर के ज्यादा मजहब धर्म इस काल ने बना दिए, आन उपासनाओं की भरमार भी इस कलयुग में कर दी है। इसका कारण क्या है? आप जी को ये बताया जाएगा कि आप जी क्यों फंस गए यहां उस सुखमय स्थान को छोड़कर। इसके लिए थोड़ी सी सृष्टि रचना की जानकारी आपको दी जाएगी। सबसे पहले परमात्मा अकेले थे, उन्होंने फिर एक अकेले लोक की रचना की अपने वचन से, और उसके ऊपर वो परमात्मा विराजमान हुए। वहां से फिर उन्होंने 3 लोकों की और रचना की, जिसको अगमलोक, अलखलोक और सतलोक कहते हैं। और चारों के चारों लोकों में परमात्मा अन्य रूप धारण करके सिंहासन अपने वचन से निर्मित करके उसके ऊपर एक राजा के समान विराजमान हुए। प्रत्येक लोक में परमात्मा ऐसे विराजमान है, सिर पर मुकुट है राजा के समान, और ऊपर छत्र है बहुत बड़ा आलीशान, एक बहुत सुंदर गोल आकार का गुंबज बना हुआ है, उसके बीच में सेंटर में मालिक बैठे। सतलोक के अंदर आकर परमात्मा ने अपने वचन से, पहले एक वचन से सभी द्वीप और मान सरोवर की रचना कर दी। उसके बाद परमात्मा ने 16 वचन उच्चारण किए, 16 वचनों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की वचन से। प्रत्येक को एक एक द्वीप में रहने को कह दिया। कुछ समय के उपरांत परमेश्वर सत्य पुरुष यानी कबीर जी ने अपने पुत्र अचिंत से कहा कि आप आगे की रचना रचिए। अचिंत ने अपने वचन से एक व्यक्ति उत्पन्न किया, युवा लड़का, उसका नाम रखा अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष मान सरोवर के अंदर एक बहुत बड़ा अमृत का भरा हुआ सरोवर है, तालाब है। उस तालाब में जाकर स्नान करने के लिए गया था, वहां पर वो निंद्रा आ गई, उसमें गहरे जाकर सो गया। वहां पर श्वासों से शरीर नहीं है सतलोक के अंदर। काफी समय ऐसे ही बीत गया। उसके बाद परमात्मा ने, सत्य पुरुष ने स्वयं ही सृष्टि रचना की। उसी सरोवर से जल उठाया, अपने वचन से उसको अंडा रूप दे दिया। उस अंडे के अंदर एक आत्मा प्रवेश कर दी अपने वचन से। उस अंडे को मान सरोवर में छोड़ दिया। गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ वो अंडा नीचे जाने लगा। उसकी आवाज से अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग होगी। अब जैसे कोई अधूरी निंद्रा में जागता है तो उसको कुछ क्रोध सा होता है, तो ऐसे उस अक्षर पुरुष ने कोप किया कि मुझे किसने जगा दिया। और उस कोप युक्त दृष्टि से देखा अंडे को,
उस कोप से वो अंडा फट गया, क्रोध से। उसमें से एक युवा लड़का निकला जो यहाँ का अब मालिक कहलाता, जिसको ब्रह्म कहते हैं, जिसको सरपुरुष भी कहते हैं। अब अक्षर पुरुष और सरपुरुष उस तालाब में दो थे। परमात्मा ने आकाशवाणी की कि तुम दोनों बाहर आओ। अक्षर पुरुष तुम निंद्रा में थे, तुम्हें जगाने के लिए ये सब कौतुक किया गया। दोनों बाहर आ गए, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। इन दोनों से कहा कि आप जाइए अचिंत के लोक में, द्वीप में रहो। ये तीनों एक द्वीप में रहने लगे, अचिंत, अक्षर पुरुष और सरपुरुष। कुछ समय के बाद परमेश्वर ने आप सभी आत्माओं की, कबीर जी ने अपने वचन से आपकी उत्पत्ति की युवा अवस्था में, और आपको अलग अलग स्थान अपने वचन से रच कर उसमें रहने की व्यवस्था की। तो ऐसे आप वहां रहा करते थे। परमात्मा ने नर और नारी की भी रचनाएं की। आपकी वहां संतान है, संपत्ति है, अलग अलग से। बहुत सुंदर महलों में रहा करते थे, किसी चीज का अभाव नहीं, कोई राग द्वेष नहीं। सुंदर शरीर आपको प्राप्त था, तेज पुंज से एक ही तत्व का बना हुआ। ये 5 तत्व का बना हुआ है। इसके अंदर आप देखते हो कितना सुंदर आपको लग रहा है। ये बना किस मटेरियल से है? 5 तत्वों से, जिसमें मिट्टी, पवन, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनसे बना हुआ। और ये देख ले, इसमें कुछ दिखता नहीं, कितना सुंदर प्रारूप हो गया इसका। इसको बनाने के लिए जो व्यवस्था की गई है, यहां नरमादा करके उनके द्वारा खाए गए उस 5 तत्व का ही मिश्रण, उसका प्रारूप बदल कर ये शरीर और ये हाड़ मांस का पुतला बन गया। इसका अंतिम संस्कार करते हैं, ये फिर उसी 5 तत्वों में फिर से मिल जाता है। तो सतलोक के अंदर एक तत्व से बना हुआ है, उसमें नाड़ी तंत्र नहीं है हमारे शरीर में। तो वहां हम ठाठ से रहा करते थे, कोई चिंता नहीं थी, किसी चीज का अभाव नहीं था, काल मृत्यु नहीं, वृद्ध अवस्था नहीं थी, ना बच्चे हमारे सामने मरते थे, ना हम मरते थे। सब सुविधाएं हमें उपलब्ध थी। और एक विशेषता है, जब जीव को सर्व सुख प्राप्त हो जाते हैं तो ये परमात्मा को बोलता है। यह सबसे बड़ी कमी है जो हमें वहां दुख दे गई। और यहां पर भी यही व्यवस्था आपके अंदर है। जो भी आज सुखी है, जिसके पास संतान ठीक है, आगे संतान की भी संतान ठीक है, और सब स्वस्थ है, अच्छी पोस्ट है, या कोई अच्छा धन उसके पास है, उसको आप जाकर समझाने की चेष्टा कीजिए। वो सुनने को तैयार नहीं। ये दुर्भाग्य उस प्राणी का जो परमात्मा से दूर हो गया, इस नकली सुख न प्राप्त करके, इस झूठे सुख को प्राप्त करके। तो यही समस्या हमारे सामने वहां उत्पन्न होगी। सब सुविधाएं उपलब्ध थी, कोई किसी चीज की वहां त्रुटि कमी नहीं थी। फिर क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद वो सरपुरुष, जिसे ज्योत निरंजन भी कहते हैं, आगे चलकर इसी को काल भी कहते हैं, जो यहाँ का 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, जिसके लोक में हम रह रहे हैं। हम यहाँ कैसे फंसे, अब इससे क्लियर होगा। पुण्यात्माओं, जो दास आपको ये कथा सुना रहा है, ये सत्यनारायण कथा है, और ये सत्य कथा है, और ये परमात्मा द्वारा बताई गई है। ये किसी डूम भाट के गीत नहीं,
ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। कबीर गॉड गिवन। आप जी ने जो आज तक सुना है वो उस रंग में आप रंग चुके हो, और ये हटकर यथार्थ ज्ञान सुनने को मिलता है तो मन के अंदर बहुत से जो है ये संकल्प उत्पन्न होते हैं, शंकाएं उत्पन्न होती हैं। उत्पन्न तो होंगी और इसी ज्ञान से ही समाप्त भी होंगी। धैर्य से सुनना। अब इस सर पुरुष ने जो अंडे से उत्पन्न हुआ था, इसके मन में एक कल्पना आई, एक ओछी सोच उठी कि हम तीन एक द्वीप में रह रहे हैं और अन्य हमारे सभी भाई अपने अपने अलग से सिंगल अलग अलग रह रहे हैं। तो इसने क्या सोचा कि मैं भी अलग से स्थान प्राप्त करूं। उसके लिए इसने तप शुरू किया। एक पैर पे खड़ा होके ये तप करता रहा, और हम सभी जो अपने सुख से रह रहे थे इसको देखने लगे। 70 युग तक ये एक पैर पे खड़ा रहा। तो पुण्यात्माओं, आज भी हमारे अंदर ये त्रुटि विद्यमान है। जैसे हम कहीं सुन लेते हैं कि उस स्थान पर एक महात्मा जी 2 वर्ष से खड़े हैं, बैठते नहीं हैं, तो गांव वाले तो सारे देखने जाएं। दर्शकों साहिब, वीडियो कैसा लगा हो हमें कमेंट में जरूर कमेंट करें, अपना सुझाव जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। राम राम। साहिब।